वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे। वायुमंडल में 5 लेयर होते हैं। पहला लेयर मान लेते हैं एक की पृथ्वी है, ये मान लिए पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा एक मंडल मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये हम बना दिए क्षोभ मंडल, ठीक है। अब क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटना होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्षोभ मंडल में जो है सबसे पहला नंबर के हम लोग का जो हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, ये क्षोभे मंडल तक रह जाता है। अगर वायुयान बोले तब उजागर के संताप मंडल में उड़ेगा, लेकिन यदि हेलीकॉप्टर है तो संताप में नहीं जाता है, वह क्षोभी मंडल तक उड़ता है। अब आगे इसमें एक चीज और खास बात यह है कि यदि हम 165 मीटर यदि ऊपर की ओर जाते हैं, यदि 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान घटता है, यानी कि माइनस होता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है? माइनस होता है। और यदि 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। और ये कहाँ तक गिरावट होती है आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें और एक खास बात क्या है कि इसकी जो ऊंचाई है अधिकतम वो कहाँ है? ये मान लिए कि ये पृथ्वी है, ठीक। ये पृथ्वी है तो ये बीच से जो रेखा पृथ्वी की गुजरती है, इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद यह विषुवत रेखा से इसकी दूरी 16 से 18 किलोमीटर तक होती है। और यदि ध्रुव से बोले तो ध्रुव से 8 किलोमीटर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्षोभ मंडल कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा ही रहता है। अब इसके ऊपर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आज हम लोग 0 लेवल से चल रहे हैं। इसके बाद भी हम जब क्लास देंगे तो इससे भी हाई लेवल का रहेगा, जो हम लोग का हर कंपटीशन के लिए इतना तक बहुत है। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के लिए अगले क्लास में। अब इसके ऊपर जब बढ़ते हैं तो इस मंडल का नाम समताप मंडल होता है। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखना है कि समताप मंडल में कौन कौन सी घटना होती। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात हम लोग छोड़ दिए, इसमें मौसमी घटनाएं होती है। क्या होती है? मौसमी घटना। मौसमी घटना के मतलब होता है कि जितना भी बादल चढ़चढ़ाता है, आंधी आता है, चक्रवात होता है, सारी जो मौसमी घटना है, जिस तरह का भी ओला पड़े, सारी घटना क्षोभ मंडल में ही होती है। अब समताप मंडल में इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक गैस पाई जाती है, उसका नाम है O3 यानी कि ओजोन गैस। O3 यानी कि ओजोन गैस की खास बात यह है कि यह हमें परावैंगनिक किरण से बचाता है। परावैंगनिक किरण से हमें बचाता है, इसकी यही खास बात है। लेकिन इसे जितना भी प्रशीतक के रूप में जो भी गैस का उपयोग किया जाता है वह इसे नुकसान पहुंचाता है। जो भी एसी में गैस डलाता है इसी को नुकसान पहुंचाता है।
उसके बाद हमें इसका एक और खास बात ये देखना है, सबसे ज्यादा इसको जो मतलब नुकसान पहुंचाता है वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद इस मंडल का एक और खास बात है कि इसमें हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ान भरती है। उसके बाद इस मंडल में ओजोन की परत जो है 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके बाद ये जो है ध्रुव पे मोटा होता है, मोटा कहाँ पे, ध्रुव पे, और विषुवत रेखा पे पतला होता है, विषुवत रेखा पे पतला होता है। अब हम लोग मध्य मंडल की ओर चलते हैं। समताप मंडल से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो इसको मध्य मंडल बोलते हैं और इसको मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। अब इसकी खास बात, इसकी मोटाई जो है सभी जगह समान होती है, कहीं भी यहाँ भी वो इतना ही, इतना यहाँ भी उतना ही, हर जगह ध्रुव पे रहे या विषुवत रेखा पे रहे, सभी जगह जो है इसकी लंबाई मतलब मोटाई समान होती है। उसके बाद इसमें देखना है कि उल्का की घटना होती है। क्या होती है? उल्का संबंधित घटना, उल्का घटना होती है। ठीक, उसके बाद यह जो है सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा, क्या है? सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है। और इसका एक ठंडा तो है, लेकिन यह जो है इसकी मतलब ये कहाँ तक का है मध्यमंडल, जैसे ये तो 16 किलोमीटर तक था, 16 से 18 किलोमीटर तक, ये जो है 16 से 18 किलोमीटर तक था। अब 18 से लेकर के और आगे बढ़ते हैं तो 50 किलोमीटर तक ये था, यानी कि लगभग कितना किलोमीटर हो जाता है? 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और उसके बाद जब इससे ऊपर बढ़ते हैं तो इसको 50 से लेकर के, यहाँ 50 से शुरू होता है, 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल होता है। और जब इससे ऊपर बढ़ते हैं तो इसको आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल, इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। उसके बाद ये आयन मंडल खींच दिए, उसके बाद इसके ऊपर बाह्य मंडल होता है। तो हम सभी लेयर के समझे, अभी हम आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आयन मंडल में जो है इसको संचार मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचार मंडल। यहीं से जो है मोबाइल नेटवर्क जो है हमारा यहीं से पकड़, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विद्युत आवेशित कण, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। और इसका एक खास बात और ये है कि जब यहाँ पर हम क्या बताए थे कि यहाँ से जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेगा तापमान में वृद्धि होगी। क्या होगी? तापमान में वृद्धि होगी, बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है। और इसका जो मोटाई है सभी जगह समान होगी, मोटाई भी सभी जगह समान होगी। और इसमें टीवी, रेडियो
रडार के लिए उपयोगी है। वायुमंडल जो है, ये वायुमंडल, मान लीजिए कि ये ऐसे करके खींचेंगे तो ये आएगा। ये जो वायुमंडल के ऊपर जो है कोई सीमा ही नहीं है, इसके ऊपर कोई अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है। और इसका एक खास बात है कि इसमें सबसे अधिक तापमान भी हो जाता है, तापमान भी इसका अधिक हो जाता है। और इसमें हल्का गैस पाया जाता है। गैस क्या? हल्का, हाइड्रोजन और हीलियम की बहुलता होती है। हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम की बहुलता होती है।